हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सोनम स्टोरीज़। तो आज का व्लॉग स्पेशली मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ जो लोग जबलपुर से दूर है, जबलपुर में है, जहाँ कहीं भी है बट जो घूम नहीं पाए हैं और जिन्होंने घूम भी लिया है, तो चलिए हम एक बार फिर से आप लोगों को लेकर आए हैं जबलपुर की नवरात्रि दिखाने के लिए। और आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का व्लॉग बहुत ही अच्छा लगने वाला है और आप लास्ट तक बने रहिए सारी जगह की दुर्गा जी देखने के लिए। तो मैं आज आपको दिखाने वाली हूँ मनोकामनाओं की माँ काली, जो कि विराजी हैं रांझी में। तो चलिए एक बार फिर से वेलकम टू द सोनम स्टोरीज़। हम दोनों हस्बैंड वाइफ निकल गए थे सदर की गलियों में। एक्चुअली हमें सदर होते हुए ही बाकी सारी जगह जाना होता है, तो मैं आज आपको सारी माताओं के दर्शन कराने वाली हूँ और अपने जबलपुर का नज़ारा दिखाने वाली हूँ। तो ये था सेंट अलोयसियस के सामने का माहौल। यहाँ हो रही थी ढोल धमाकों के साथ आरती, तो मैंने सोचा पहले मैं आगे की पूरी माताएँ देख लेती हूँ, फिर लौटते वक्त यहाँ की देखूँगी। और यहाँ से हम आ गए थे सीधे सदर, और सदर में मेन रोड में जो माता जी रखी जाती हैं वो वहाँ पर हम पहुँचे थे। सबसे पहले आप डेकोरेशन देख सकते हो कितना प्यारा है। ऐसा लगता है ये 9 दिन ना रहे नवरात्रि, 9 महीने रहे, साल भर रहे, मैं तो बोलती हूँ हमेशा रहे और हमारा जबलपुर ऐसे ही सजा धजा रहे। इतना अच्छा लगता है ना जबलपुर में, तब उस समय वाइब आती है कि यार हम किस सिटी में रहते हैं, इतना अच्छा लगता है ना यहाँ पर। और मैं पास से आपको माता रानी के दर्शन कराती हूँ। बहुत ही प्यारी मूर्ति रखी हुई थी इन्होंने, और ये वाली समिति ना हमेशा बहुत ही प्यारी, ज़्यादा बड़ी मूर्ति नहीं रखते हैं, थोड़ी छोटी ही रहती है हाइट में एवरेज, बट बहुत ही प्यारा डेकोरेशन रहता है। सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन रहता है ये वाला रोड सदर का। तो आप लोग देखिए, ऐसा लगता है ना यहाँ पे खड़े होकर कितना सारा फ़ोटो सेशन करा लो, सब कुछ करा लो। और उसके बाद ना हम निकल गए थे यहाँ पर 2 नंबर पुल की तरफ आए थे। यहाँ पर काशी विश्वनाथ का मंदिर बना हुआ था। इस बार ना जबलपुर में इतने प्यारे प्यारे पंडाल बने हुए हैं और शंकर जी के मंदिरों की थीम में बहुत सारे पंडाल बने हुए हैं इस बार। मैं आपको आने वाले व्लॉग्स में ना केदारनाथ मंदिर और महाकालेश्वर मंदिर के भी दर्शन कराऊंगी, बट वो 2 से 3 दिन के बाद मैंने शूट किए थे, तो वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी। यहाँ पर आप देखिए कितना प्यारा इन्होंने मंदिर की झांकी बनाई हुई है। और मैं अंदर तक नहीं गई थी, सीढ़ियाँ थी अंदर तक जाने के लिए यहाँ पे माता जी के, बट हमें और भी जगह घूमना था, भीड़ होती जा रही थी, तो मैंने यहाँ दूर से ही शूट किया था। यहाँ पे ना माता रानी एक बालक को अपने गोदी में बिठा ली हुई हैं और 2 बालक उनके आजू बाजू थे। बाहर से भी आप देख लीजिए लाइटिंग चेंज हुई थी, येलो कलर हुई थी, तो मैंने सोचा इसको भी मैं कैप्चर कर लेती हूँ। और यहाँ पर लाइटिंग ना तिरंगे के उसमें करी गई थी, ऑरेंज, वाइट और ग्रीन कलर में, आप देख सकते हो। मेरे हस्बैंड बिल्कुल ट्रेडिशनल कपड़ों पर पहन कर आए थे इस बार। मैंने उनको रिक्वेस्ट की थी कि नहीं प्लीज़ कुर्ता पहन लो, कुर्ता पहन लो। हमेशा टी-शर्ट शर्ट तो हमेशा ही पहनता है इंसान। और यहाँ से ना हम दर्शन करने के बाद हम वापस मुड़ गए थे मेन जगह की महाकाली देखने के लिए। हमने, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया, मैं जा रही हूँ रांची, और भाई यहाँ तो ना पेंटलून्स वगैरह क्या क्या आ गया है। ये तो मैं इस रोड में आती नहीं हूँ आजकल, तो मुझे पता भी नहीं चलता है। और यहाँ पर हम आ गए थे साउथ सिविल लाइंस, और यहाँ पर भी हमेशा डेकोरेशन बहुत ही अच्छा होता है। यहाँ पर चल रहा था जम के भंडारा, तो यहाँ आपको अच्छी खासी भीड़ देखने के लिए मिलेगी। हमने यहाँ पर साइड में लगाई थी गाड़ी, और गाड़ी खड़ी करने के बाद ना फिर रोड क्रॉस करके हम जा रहे थे उस तरफ जहाँ पर पंडाल बना हुआ था। यहाँ की लाइटिंग भी ना बहुत प्यारी की हुई थी, डेकोरेशन वगैरह, पंडाल बहुत प्यारा बना हुआ था माता रानी का। यहाँ पर भी रुक के मैंने 10 से 15 मिनट में रुकी रही, यहाँ पे देखती रही काफ़ी लोगों को। मैंने इनको बोला भी कि ना चलो अपन भंडारे की लाइन में लगते हैं, बट इन्होंने बोला लाइन बहुत ज़्यादा ही लंबी है, हमको आधा टाइम यहीं पर लग जाएगा। एक्चुअली हमको 3 से 4 घंटे में बहुत सारा कवर करना होता है, क्योंकि 2-2 दिन निकल पाना नवरात्रि में पॉसिबल नहीं हो पाता है, वो भी रात में, क्योंकि बहुत भीड़ रहती है। और भीड़ अपनी जगह रहती है, और कभी कभी घर के जो आदमी रहते हैं ना, बड़े लोग रहते हैं, उनको इस चीज़ का भी डर रहता है कि अगर हम घर की किसी लेडी के साथ जा रहे हैं, बहनों के साथ जा रहे हैं, मम्मी या भाभी और वाइफ के साथ जा रहे हैं, तो मिसबिहेव होने का भी डर रहता है भीड़ में। तो इसलिए भी घर के जो आदमी रहते हैं वो हमेशा बोलते हैं कि जल्दी चलो, जल्दी आएंगे। और हम देखिए रांची की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर है GCF फैक्ट्री, इसको भी मैंने कवर किया था। जिन्होंने नहीं देखी है जबलपुर में ये वाली फैक्ट्री, वो देख सकते हो। ये भी सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन है जबलपुर का। और हम एंटर कर गए थे रांची की गलियों में। सिविल लाइंस के बाद ही हम रांची के लिए एंटर हो जाते हैं। और यहाँ पर भी आप देखोगे ना, इतनी प्यारी लाइटिंग थी पूरी रोड में। ऐसा लगता है कि जबलपुर वालों को ना
सारा पैसा जो है नवरात्रि में ही खर्च होता है, बाकी टाइम के लिए वो लोग सब सेव करके रखते हैं। और यहाँ पर भी आरती हो रही थी, बट फिर इन्होंने बोला कि हर जगह की मूर्ति देखेगी तो फिर तो ऐसे हो गया टाइम, तो कुछ मूर्तियों के दर्शन ना हमने गाड़ी में बैठे बैठे ही के चलते चलते ही किए थे। जैसे कि यहाँ पर भी हम रुके नहीं थे, हमने सिर्फ गाड़ी रोकी थी और थोड़ा सा शूट करके फिर हम आगे बढ़ गए थे। ये सब रांझी की ही गलियाँ हैं, रांझी के पहले जो भी एरियाज़ पड़ते हो, क्योंकि मैं रांझी साइड बहुत कम जाती हूँ। मान लीजिए अब साल में एक बार जाती हूँ, जो मनोकामना माँ काली के दर्शन करने होते हैं। मनोकामना माँ काली की मैं जैसे आप की बात करूँ ना, तो बस हम एंटर करने ही वाले हैं, पहुँच ही गए हैं। ये थी मस्ताना चौक में माता रानी जो विराजती हैं, बहुत ही प्यारी मूर्ति रखते हैं ये लोग। और मनोकामना महाकाली के बारे में ये कहा जाता है कि आगे आने वाले कम से कम 15 से 20 सालों तक के लिए ना मूर्ति बुक है। लोगों ने मूर्ति के पैसे के लिए बुकिंग करके रखी है कि माता रानी हम देंगे अपने तरफ से। तो वहाँ पर ये मान्यता भी है कि जो भी मन्नतें अगर वहाँ पर पूरी होती हैं तो उसके बाद जिसने जो भी मन्नत रखी हुई है ना, तो वो वहाँ पर पूरी ज़रूर करता है। और ऐसी आस्था है जबलपुर वालों की कि मनोकामना माँ काली के दर्शन करने मात्र से ही, अपनी अर्जी लगाने मात्र से ही वहाँ पर मनोकामनाएँ पूरी होती हैं। मैं भी अपनी मनोकामना लेके 2 साल से माता रानी के पास जा रही हूँ, पता नहीं माता रानी मेरी मनोकामनाएं कब पूरी करेंगी। और यहाँ पर हम पहुँच गए थे अंदर। पंडाल की व्यवस्था जो है ना बहुत ही अच्छी रहती है, सरदारों द्वारा चलाई जाती है समिति, बहुत ही अच्छा आयोजन रहता है, बहुत ही अच्छा भंडारा रहता है यहाँ का। और ये मैं जा रही थी, मैंने इनको बोला मुझे भी दिखा दो थोड़ा बहुत, मैं सबको दिखाती रह जाती हूँ तो मैं ही नहीं आ पाती हूँ व्लॉग में। और आप सबको जैसे कि पता ही होगा हमारे जबलपुर में 9 दिन भंडारे चलते रहते हैं। कुछ बड़ी बड़ी समितियां जो रहती है ना, वो पहले दिन से ही भंडारे चलाती है। एंड आई लव भंडारे का खाना यार। और यहाँ पर भी हमको ना मनोकामना महाकाली में भी खीर का प्रसाद मिल गया था और पूड़ी सब्जी छोले का भी प्रसाद वितरण चालू होने वाला था, बट हम नहीं रुके थे यहाँ पर। और अब आपको मैं फाइनली माता रानी के दर्शन कराने वाली हूँ पास से। बहुत ही विशाल मूर्ति थी, ऐसे फ़ोटो और वीडियो में देखने में लगता है कि नॉर्मल मूर्ति होगी। जब हम इनके आँखों में आँखें डाल के देखते हैं ना, तो ट्रस्ट में हम 10 सेकेंड से ज़्यादा क्या 5 सेकेंड से ज़्यादा भी हम आँखों में आँखें डाल के नहीं देख सकते हैं। इतना तेज लगता है माता महाकाली की आँखों में। कहीं की भी महाकाली हो, चाहे वो मेरे एरिया में जो रखी गई हैं वो हो, मनोकामना महाकाली हो, बड़ी महाकाली हो, या फिर वो कचपुरा की महाकाली हो। तो आप लोगों ने देखा इतने पास से मैंने आपको दर्शन कराए हैं। और मुझे ना नींबू भी मिल गया था, और किस्मत वालों को ही वहाँ से नींबू मिलता है, हर किसी को नहीं मिलता है। यहाँ से बच्चा मेरे को बोला दीदी मेरे खाने का भी बना लो, शूट कर लो। पता नहीं कौन था वो बच्चा, मैं जानती भी नहीं थी। और काफ़ी प्यारा पंडाल था यहाँ का। इसकी मैं रील भी डालने वाली हूँ शॉर्ट्स में, वो भी आप लोग ज़रूर देखेगा। और फाइनली हमारे हाथ में गरम गरम खीर आ गई थी। मैंने इनको बोला था कि हमको ना चम्मच रख के चलना चाहिए था, हम भूल गए थे। बट स्टिल हम 6वें दिन घूमने गए थे ना, तो उतने भंडारे हमें नहीं मिले थे, और जहाँ मिल भी रहे थे तो वहाँ भीड़ थी, तो हम ज़्यादा नहीं रुके। और ये देख सकते हो आप हाल कैसा हो गया। जब हम आए थे ना तो बहुत कम भीड़ थी, और हम निकल रहे थे तब बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी मनोकामना महाकाली से। और उसके आगे थोड़ा सा हम आए थे और यहाँ पे एक बहुत प्यारी सी मूर्ति रखी हुई थी। माता रानी मुश्किल से 4 फीट की होंगी मेरे ख्याल से, 3.5-4 फीट की माता जी थी, और शेर उनका बड़ा था। बहुत क्यूट सी माता जी लग रही थी। ये भी हमको रास्ते में ही मिली थी जब हम मनोकामना महाकाली से रिटर्न हो रहे थे। तो मैंने आपको एक सबसे बड़ी मूर्ति जो रांझी में रखी जाती है महाकाली की, वो मैंने आपको दिखाई। और यहाँ मस्ताना चौक में जो माता रहती है ना, मुझे हमेशा उनका ड्रेसअप और उनकी मूर्ति बहुत प्यारी लगती है। पिछले साल भी इसी कलर की ड्रेस उनको पहनाई गई थी, हल्के पर्पल कलर में। बहुत प्यारी मूर्ति रखते हैं लोग। पिछली बार मुझे आरती भी मिली थी यहाँ की, इस बार आरती नहीं मिल पाई। पिछली बार ढोल धमाकों से बढ़िया आरती हो रही थी, मैंने रुक के यहाँ पर आरती भी की थी। अब हम निकल चुके हैं वापस रांझी से। अब हम जाएंगे बेलबाग होते हुए, कांचघर होते हुए सराफा साइड निकलेंगे। ये था जेईसी कॉलेज, हमारे जबलपुर का फेमस जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज है भाई। मेरे काफ़ी दोस्त भी पढ़े हुए हैं। और जब हम रिटर्न हो रहे थे ना, कांचघर की तरफ जा रहे थे, तो ये मंदिर पड़ता है, यहाँ पर भी माता जी रखी हुई थी। हम अंदर नहीं गए थे, काफ़ी भीड़ थी अंदर। और ये मेरे से बोले थे तुझे तो जहाँ लाइटिंग दिखनी है तुझे वहाँ पर रुकना ही रुकना है। तो फिर मैंने ज़्यादा जिद नहीं की और मैंने बाहर से ही
शूट किया और मैं आ गई थी। ये देखो एक और विशाल पंडाल बना हुआ है। ये काफ़ी मेहनत करते हैं समिति वाले, और ऐसी झांकियों को देखने के लिए ना जबलपुर वाले भी मरे जाते हैं। बिल्कुल निकल के घूम के वो लोग, मतलब पहले दिन से आजकल ऐसा लगने लगा कि पहला दिन भी नहीं छोड़ते होंगे लोग। पहले दिन जब आगमन होता है ना तो ऐसी ही भीड़ रहती है जैसे विसर्जन के टाइम पर रहती है। आप जगह जगह देख लोगे, मुश्किल से 1-1 किलोमीटर भी दूरी नहीं आ पा रही है, और लाइटिंग पे लाइटिंग है। और ये देखिए आप, सबसे क्यूट सबसे प्यारी मूर्ति कन्या स्वरूप में बनाया गया है उनको, और कसम से इतनी प्यारी मूर्ति ना मैंने तो पहले कभी नहीं देखी थी। हाथ में मिट्ठू है और एक हाथ में त्रिशूल है, बिल्कुल जैसे हम अपने घरों में छोटी छोटी कन्याओं को, छोटी छोटी गर्ल्स को तैयार करते ना, वैसी एक मूर्ति कांच घर की सेठानी के नाम से यहाँ रखी जाती है। पिछले साल भी बहुत प्यारी मूर्ति थी, वो झूला झूलते हुए मूर्ति थी। और दर्शन करके हम निकल गए थे, और यहाँ पर ना लाइटिंग की तो बरसात हो गई थी। इतनी लाइटिंग्स थी कि पूरी रोड में जहाँ तक आप नज़र घुमाओगे ना आपको लाइटिंग ही लाइटिंग दिखेंगी। यहाँ पर भी बहुत प्यारी मूर्ति है, इसकी रील्स भी जबलपुर वालों ने बहुत देखी होगी। माता है जो कि हाथ में बेटे को ली हुई है खिलाते हुए, मतलब एक माँ का स्वरूप दिखाया गया है कि एक माँ कितना काम करती है, सब कुछ करती है, घर का, बच्चे को पालती है। तो उस स्वरूप में वो झांकी बनाई गई थी वहाँ की। और हम आगे निकल गए थे, और व्लॉग बहुत लंबा हो जाता अगर मैं एक ही व्लॉग में सब कुछ कवर कर देती, तो मैंने इस व्लॉग में आपको इतनी माताएं दिखाई हैं। अगले व्लॉग में मैं आपको दिखाने वाली हूँ बेलबाग की महाकाली, हमारी गढ़ा फाटक की महाकाली, और सुनरहाई नुनहाई माता के दर्शन कराने वाली हूँ, और कचपुरा की माता काली के भी। तो मेरे वीडियोस को जैसा आप लोग प्यार देते आ रहे थे वैसे ही देते रहिएगा। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय गाइस। और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय बाय।